हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आज दिन के लिए। आप महान है, सर्वशक्ति राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, दया करने वाला, चंगा करने वाला, जिंदगी देने वाला, पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हाल है परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर हालेलुया। सारी चीज़ से छुटकारा देने वाला, शैतान से, गरीबी से, अकाल से, हर चीज़ से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर पृथ्वी पर जितना भी महान है उसके ऊपर महान है परमेश्वर है। जो पृथ्वी पर जितना भी देवता है, परमेश्वर जितना पृथ्वी पर जितना भी देवता है उसके ऊपर परमेश्वर महान है। हाल परमेश्वर महिमा युक्त परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में मेरे प्रिय भाइयों, मैं पास्टर राज आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, मैं लॉकडाउन से लेकर अभी तक रोज़ प्रभु का वचन प्रचार कर रहा हूँ, आपका सेवा कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई, आप जो भी बंधन में, जो भी समस्या में, वहाँ से आप बाहर आओ। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, पहला तिमोथी 2:4, फर्स्ट तिमोथी 2:4। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है सारे मनुष्य का भला हो, कोई दुख में नहीं रहे, पाप में नहीं रहे, बीमारी में नहीं रहे, कर्जे में नहीं रहे, कोई हॉस्पिटल में, कोरोना वायरस में, डर में, किसी चीज़ शैतान के बंधन में नहीं रहे, ये नशे में, किसी चीज़ में नहीं रहे। ये चाहता है परमेश्वर। लेकिन ये सारे आशीष किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर वचन भेज के लोगों को छुड़ाता है, आपको छुड़ाएगा परमेश्वर। भजन संगीता 107:20 में, साम्स 107:20 में परमेश्वर कहता है, मैं वचन भेज के मैं चंगा करूंगा, जिस गड्ढे में पड़ा है उसको मैं बाहर निकालूंगा। हालेलुया। मतलब जिस गड्ढे में पड़ा है, जिस समस्या में पड़ा है, दुख में पड़ा है, पाप में पड़ा है, शैतान का बंधन में पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, बीमारी में पड़ा है, कर्जे में पड़ा है, कोई भी बंद में पड़ा है, पर वो आपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन आग है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हथौड़ा, आग क्या करता है? आग जलाता है और हथौड़ा तोड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन आपको सही मार्ग, सही दिशा दिखाता है। मेरे प्रिय भाई, जिंदगी में ये बुरी संसार में कैसे चलना है आपको मालूम नहीं है, हाले, लेकिन प्रभु का वचन आपको दिखाएगा। अब प्रभु का वचन जो भी बोल रहा है, यदि आप करते हो, आपका जिंदगी में समस्या नहीं आएगा, बीमारी, दुख, तकलीफ, समस्या कुछ नहीं आएगा। मेरे प्रिय भाई, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हालेलुया वचन भेज के आपको चंगाई करेगा। हालेलुया। आपको जो भी समस्या से बाहर निकालेगा। हाले, मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर थोड़ा परमेश्वर का वचन नहीं मानने के कारण से, परमेश्वर का ज्ञान नहीं मानने के कारण से परमेश्वर थोड़ा दुखी है। हालेलुया। आपके हबक्कुक 2 का, हालेलुया, होशे 4:6। हालेलुया। होशे 4:6, होशे 4:6। परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान होने से कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहा है, बंधुआई में, हाल दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कोरोना वायरस में, लड़ाई झगड़े में, बैरी में है। हालेलुया। और शैतान का बंधन में, हॉस्पिटल में पड़े। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपने वचन को हर जगह फैलाना चाहते हैं। हाल हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा समुद्र पर जल भर जाता है। समुद्र पर जल भरते रहता है, ऐसे प्रभु का वचन भी फलते रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों, लास्ट के टाइम में ऐसा दिन आने वाला है। परमेश्वर कहता है आमोस 8:11-12 में, आमोस 8:11-12 में परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है, ये देश को मैं पूरा मंगी करूँगा। हालेलुया। नहीं तो लोगों के लिए खाने के लिए भूख लगेगा, नहीं तो पीने के लिए पानी प्यास लगेगा, लेकिन उतना बचने के लिए वो लोग को भूख और प्यास लगेगा। वो लोग मारे मारे फिरेंगे, इधर फिरेंगे उधर फिरेंगे अपना बचाव के लिए। लेकिन वो टाइम में मेरे प्रिय भाइयों वचन नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया। इसलिए जितने हो सकता है अभी आपको प्रभु का ज्ञान को बटोरना है, परमेश्वर का। हालेलुया। आप हालेलुया, आप क्या करते हो? आप कोई भी चीज़ ले आके घर में आप जमा करते हो। ऐसे मेरे प्रिय भाइयों, आप प्रभु का सारे ज्ञान को आपको अभी जमा करने का टाइम आ गया। हाल ऐसा दिन आने वाला है, प्रभु का वचन के लिए लोग तड़पेंगे। अभी कोई नहीं सुन रहा है, वो टाइम में लोग हालेलुया उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, महासंकट से, दुख, तकलीफ, समस्या से, हालेलुया, वो लोग हालेलुया प्रभु का वचन तो ढूंढेंगे लेकिन नहीं पाएंगे। ऐसा दिन आने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, आपको क्या करना है? रोज हालेलुया प्रभु का वचन आपको सुनना है और ग्रहण करना है, आपका जिंदगी में लागू करना है। हालेलुया।
आइए हम प्रभु का वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं सबको बहुतायत से आशीष करना। जितने लोग हालेलुया जो दुख में, तकलीफ में, समस्या में रो के प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्यारे पिता, हालेलुया प्रार्थना सुन लेना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया स्वर्ग से सुन लेना। जो बच्चे लोग हालेलुया जो आपसे आंसू बहा के जो प्रार्थना कर रहे हैं सुन लेना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सादे आदर में मैं आपको देते प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। आप आमीन बोले। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन, आज का जो वचन है, परमेश्वर जो आंसू के साथ के जो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को आंसू देखने को नहीं होता है, जो बिलक के रोता है। हालेलुया प्रार्थना करते हैं। आपका जिंदगी में यदि दुख है, तकलीफ है, समस्या है, हालेलुया मेरे प्रिय बहनों, आपको कोई मनुष्य के सामने आपको रोना नहीं है, आपको रोना परमेश्वर के साथ। हालेलुया परमेश्वर आप हालेलुया जब आप रोते हो आपका आंसू मेरे प्रिय बहनों स्वर्ग में एक बाटली में परमेश्वर जमा करता है। जब ये बाटली भर जाता है उसके बाद आपका प्रार्थना का उत्तर आएगा। हाल रो के हालेलुया पूरा हृदय पूरा बिलक के जो रो के जो प्रार्थना करते हैं, अपना दुख तकलीफ समस्या सब प्रभु को बताता है। हालेलुया जब आप आँख से जब आंसू गिराते हो, आप वो आंसू को परमेश्वर जमीन में टपकना देगा नहीं, हाथ में ले लेगा मेरे प्रिय भाइयों। हाल परमेश्वर हालेलुया जो आंसू के साथ जो प्रार्थना करता है उसको परमेश्वर बहुत बड़ा महत्व समझता है। हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन के अनुसार देखते हैं और कितने लोग ने आंसू के साथ प्रार्थना किया और वो लोग का प्रार्थना प्रभु ने सुना। हम वचन के अनुसार देखते हैं। हालेलुया राबा से टेला बरा टेला मांडे। भजन संहिता 18:6 साम्स 18:6। हालेलुया दाऊद कहता है हालेलुया अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और अपने परमेश्वर को दुआई दी और उसने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुआई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया मेरे प्रिय दाऊद कहता है हालेलुया संकट के टाइम में मैंने यहोवा परमेश्वर पुकारा हालेलुया और उसका दुआई दी, मतलब प्रार्थना किया आंसू के साथ। पूरा दाऊद ने पूरा प्रार्थना किया और दाऊद का प्रार्थना हालेलुया प्रार्थना दुआई मतलब आंसू के साथ जो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के कान में पड़ा और उसके बाद हालेलुया परमेश्वर ने उसको उत्तर दे दिया। हालेलुया जब भी हम आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं, रो के बिलक के जब भी हम प्रार्थना करते हैं अंदर में हालेलुया आपका मन हालेलुया बहुत दुखी है, हालेलुया आप प्रभु को रो रहे हो, आप अपना दुख तकलीफ समस्या सब दर्द आप प्रभु को भूख रहे हो। हालेलुया मेरे प्रिय भाई यदि किसी का जिंदगी में मन में जब भी दुख है तकलीफ है समस्या है हालेलुया वो आँख से मालूम पड़ता है, वो आदमी रोते है हालेलुया उसका आँख से आंसू आता है। जब भी आँख से जब भी आंसू आता है आपका आंसू को परमेश्वर जमीन में टपकना देगा नहीं, हालेलुया गिरना देगा नहीं, हाथों हाथ उठा लेगा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया आपको रोना है, यदि रोना है आप किसके साथ रोना है? परमेश्वर के साथ आपको रोना है। हालेलुया हालेलुया मंदिर में से मेरी बातें सुनी। मंदिर में से मतलब हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में रहता है। हम जब भी अंदर से हालेलुया अंदर मनुष्य से आज जब हम रो के जब भी प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया पहला कोरिन्थियों 3:16 फर्स्ट कोरिन्थियंस 3:16 क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। हालेलुया मेरे प्रिय भाई यदि आप प्रार्थना कर रहे हो हालेलुया अंदर से रो रहे हो आपका आंसू पूरा टपक रहा है, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। बाइबल में एक स्त्री था उसका नाम अन्ना था। उसने भी उसके पास बच्चा नहीं था, बहुत सालों से बच्चा नहीं था। आज कितने बहन लोगों के पास बच्चा नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अन्ना ने क्या किया, उसका जो सौतेली था हालेलुया उसका बच्चा था, इसका बच्चा नहीं था। उसका सौतेली बहुत चिढ़ाती थी, बोलती थी तेरा तो बच्चा नहीं है हालेलुया तेरा जिंदगी में तो ऐसे बांझ रहेगा। उसने क्या किया मेरे प्रिय भाइयों किसी मनुष्य के साथ उसने आंसू नहीं बहाया और किसी को जवाब नहीं दिया। परमेश्वर का मंदिर में गई और बिलक के रोने लगी। हालेलुया परमेश्वर को दुआई दी और परमेश्वर उसका आंसू मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर ने
उसका दुआई हालेलुया, उसका प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया और उसको बेटे का आशीष दिया। यदि आप भी कुछ पाना चाहते हो, आपके पास बच्चा नहीं, बहुत साल हो गया, आप प्रार्थना तो करियो हालेलुया, आप हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों, लेकिन आप आंसू के साथ प्रार्थना नहीं करे हो, आज से आप आंसू के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, परमेश्वर आपको हालेलुया आपका प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया निर्गमन 2:23 में हालेलुया, एक्सोडस 2:23 में हालेलुया इजराइल लोग जब भी मिस्र देश में थे 450 साल तक, हालेलुया परमेश्वर का बच्चे लोग मिस्र देश में थे, उस टाइम में परमेश्वर को जानते नहीं थे और मिस्र में जो फिरौन था बहुत कठिनाई से उन लोग को मार मार के काम लगाता था। हालेलुया वो लोग रोना चिल्लाना, वो लोग का आंसू मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर तो पहुंचा, वो लोग का रोना चिल्लाना बिलक बिलक के रोना, हालेलुया छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े तक मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर को कानों तक पहुंचा। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा नबी को भेजा वो लोग को छुड़ाने के लिए। हाल यदि आप भी हालेलुया बिलक बिलक के रो रहे हो, रो रो के प्रार्थना कर रहे हो, मेरे प्रिय भाइयों आपको जो भी चाहिए प्रभु दे देगा। हालेलुया आपका प्रार्थना आपका आंसू प्रभु देगा। हालेलुया बाइबल में और हम यहाँ पे देखते हैं हिजकिय्याह एक राजा था। हालेलुया यशायाह 38 का 1 से यहाँ पे हम देखते हैं। हालेलुया यशायाह 38:1 हालेलुया उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। हालेलुया एक राजा था, हिजकिय्याह राजा था और बहुत बीमार था, मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा ये कहता है कि अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, न बचेगा, मर ही जाएगा। हालेलुया परमेश्वर उसको बोला, हालेलुया ऐसा आएगा परमेश्वर बोलता अभी तू हिजकिय्याह के घर में जा और उसको बोल अभी तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा, तेरा जो भी लेन देन है, हालेलुया तेरा जो भी लेन देन है, किसको क्या पैसा देना है, पैसा लेना है, क्या क्या करना है, राज्य में कैसा चलाना है, क्या क्या करना है, सबको घर वालों को पूरा बता दे। हालेलुया क्योंकि तू मर जाएगा, अभी तू हालेलुया तू जीवित नहीं रहेगा। हालेलुया इतना सुनते मेरे प्रिय भाइयों हिजकिय्याह भीत की और मुँह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों प्रार्थना करने रोना लगा। ये उसने बोला परमेश्वर मैं मरना नहीं चाहता है, मैं जीना चाहता हूँ। हालेलुया आज ऐसा हॉस्पिटल में डॉक्टर ने यदि बोल दिया, हालेलुया किसी ने बोल दिया तू मर जाएगा, आपको क्या करना है? परमेश्वर के सामने रोना है। हे परमेश्वर मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, हालेलुया मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपका आज्ञा अनुसार मैं चलना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता है। हालेलुया मुझे आप हालेलुया मुझे जीवित करो। यदि आप रोगे प्रार्थना करते हो, हालेलुया मेरे प्रिय भाई परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया और उसके बाद प्रार्थना करता है और परमेश्वर को याद दिलाता, बोलता है वो हालेलुया हे यहोवा मैं विनती करता हूँ स्मरण रख कर। हालेलुया स्मरण रख मतलब याद कर, परमेश्वर को प्रार्थना करके बोलते हैं स्मरण रख मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित है वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा, बच्चे का जैसा रोना लगा। मेरे प्रिय भाइयों बुढ़ा आदमी बच्चे का जैसा रोना लगा। आज ज़्यादा जो उम्र का आदमी था बिलक बिलक कर रोना लगा। हे प्रभु स्मरण कर आज तक मैंने तूने जो भी आज्ञा बोला मैं करते आया हूँ। हालेलुया करते आया हूँ, तेरे दृष्टि में जो भी उचित है वही करते आया हूँ, मैं मरना नहीं चाहता है बोल के बहुत बिलक बिलक कर रोया। मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया बिलक बिलक कर रोया, पूरा आंसू पूरा पलिंद्र पूरा धारा उसने बगाया। हालेलुया आंसू पूरा उसका पूरा आंसू टपक रहा था। हालेलुया उसके बाद मेरे प्रिय भाइयों हाले जब भी यशायाह नबी ने उसको बोल दिया तू मर जाएगा और तेरा जो भी लेन देन है हालेलुया सब अपने घर वाले को बता दे, क्योंकि अभी तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा, ऐसा बोल दिया। उसके बाद वो चला गया अपने घर में चला गया। लेकिन जब इसने प्रार्थना किया मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर फिर उसको यशायाह नबी को जाके उसको बोलता है हालेलुया उसको जाके बोल तू जीवित हो जाएगा। हालेलुया मेरे प्रिय प्रार्थना में मेरे प्रिय भाइयों प्रार्थना में परमेश्वर का हालेलुया इच्छा बदल जाता है। पर पहला परमेश्वर क्या बोला था तू मर जाएगा, लेकिन अभी परमेश्वर उसको बोलता है क्योंकि परमेश्वर ने उसका आंसू को देख लिया, उसका रोना चिल्लाना गिड़गिड़ाना परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया परमेश्वर का कानों तक पहुंच गया। उसके बाद ही यशायाह नबी को बोलता है तू अभी हिजकिय्याह के घर में जा, घर में जाने के बाद उसको बोल तू जीवित रहेगा। हालेलुया हालेलुया तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा और जाकर
हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरे आंसू देखे, सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर उसको बोलता है, परमेश्वर बोला तू मर जाएगा, लेकिन जब इसने प्रार्थना किया परमेश्वर का इच्छा पूरा चेंज हो गया, परमेश्वर का इच्छा पूरा बदल गया। आप परमेश्वर का इच्छा को बदल सकते हो मेरे प्रिय भाइयों। आप डॉक्टर बोल रहे हैं आपको तो मर जाएगा, लेकिन ऐसा लोग मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, तेरा कोई इलाज नहीं होता है और तू मर जाएगा, तेरा कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। ऐसा लोगों को तो 15 दिन, हालेलुया, 15 दिन, हालेलुया, 15 दिन 20 दिन तक, एक माह, हालेलुया, 50-60 दिन तक जीवित रहेगा। हालेलुया। ऐसा बोल के जो भी डॉक्टर यदि कोई बोल रहा है मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करना, परमेश्वर हर 15 दिन का क्या 15 साल आप परमेश्वर बढ़ा देगा, आपका उम्र को बढ़ा देगा। हालेलुया। यदि डॉक्टर ने आपको यदि बोला रहेगा तो 60 दिन जिएगा, हाले परमेश्वर 60 साल तक आपको जीवित करेगा। ऐसा परमेश्वर करता है। परमेश्वर इसने क्या किया, ये जीवित कैसा हो गया, क्योंकि इसने आंसू बहा कर, हालेलुया, प्रार्थना किया, प्रभु से प्रार्थना किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा दिया। हाले 15 साल परमेश्वर ने उम्र बढ़ा दिया। यदि आप हाले आंसू के साथ प्रार्थना करते हो, रो के प्रार्थना करते हो, आपका जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, समस्या में, हालेलुया, लोग आपको बुरे बोलते हैं, हालेलुया, आपको सहने शक्ति नहीं है मेरे प्रिय भाई, आप प्रभु के सामने जाओ, रो और प्रार्थना करो। परमेश्वर हालेलुया जो रो के प्रार्थना करता है परमेश्वर तुरंत सुनता है। यदि आपका कोई बच्चा, हालेलुया, कोई नहीं बदल रहा है, आपका परिवार में कोई नहीं बदल रहा है, नशा नहीं छूट रहा है, हालेलुया, लड़ाई झगड़ा में, हालेलुया, वो लोग को नहीं छूटा है, हालेलुया, कोई भी आप समस्या, आपका यदि आपका कर्जा है, आप बीमारी है, आप दुख में, तकलीफ में, समस्या में, हालेलुया, कर्जा में, कोई भी चीज़ में मेरे प्रियो भाइयों, ऐसा लोग मैं बता, आप क्या करना, हालेलुया, आप क्या करना, रो के, ये देखो, ये जो हिचकिया, हालेलुया, बुढ़ा आदमी हो गए, बिलक बच्चे का जैसा गुर रोना लगा, हालेलुया, बिलक रोना लगा। और उसके बाद परमेश्वर बोला, हालेलुया, मैंने तेरा प्रार्थना और सुन लिया, तेरा आंसू को देखा, हालेलुया, और मैं तेरा उम्र को 15 साल बढ़ा दूंगा। हालेलुया, प्रभु ने हालेलुया 15 साल बढ़ा दिया मेरे प्रिय भाई ने हिजकिय्याह का उम्र को। आपका उम्र भी परमेश्वर, हिजकिय्याह भी क्या था, एक हमारे जैसे सिंपल आदमी था, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा था, परमेश्वर का नियम अनुसार चलने वाला आदमी था, परमेश्वर के उपस्थिति में चलने वाला आदमी था। हालेलुया। और हाल परमेश्वर से प्रेम करने वाला आदमी था, हमारा जैसा सिंपल, हाल मैं और आप कैसा है, ऐसे ये भी ऐसे था। लेकिन मेरे प्रियवान, इसने हाल आपने आपको छोटा किया, उसने जान लिया, हाल उसने जान लिया युवा परमेश्वर जिसका आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया। अगर ये परमेश्वर का मैं आराधना स्तुति करता हूँ, हालेलुया, ये परमेश्वर, हालेलुया, अगर ये परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, उसके सामने मैं अपना दुख को पोखूंगा, हालेलुया, और आंसू बहाऊंगा, ये परमेश्वर मुझे जीवित करेगा बोल के इसको मालूम था। लेकिन इसके बाद मेरे प्रिय भाई, इसने प्रार्थना किया, परमेश्वर बोला, हालेलुया, ऐसा है बोला तू उसका घर में जा, हालेलुया, मैंने उसका प्रार्थना सुन लिया, आंसू देखा, और उसका उम्र को मैं 15 साल और बढ़ा दूंगा। परमेश्वर आपका उम्र को बढ़ाएगा यदि आप रो के प्रार्थना करें। पति छोड़ के गया, हालेलुया, आपका पति छोड़ के गया, बीवी छोड़ के गई, हालेलुया, आप क्या करना, प्रभु के सामने रो के प्रार्थना करो, हालेलुया, आंसू बहा के आप प्रार्थना करो। यदि आप किसी को लेके आना चाहते हो, यदि आप छुटकारा चाहते हो, हालेलुया, यदि कोई बदलते हो देखा हो, बदलना चाहते हो, किसी को बदलना चाहते हो, आप क्या करना, आंसू बहा कर आप प्रार्थना करना, वो आदमी बदलेगा मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। आपका प्रार्थना, आपका दुआई परमेश्वर तक पहुँचेगा। आपका प्रार्थना और आंसू, परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हारा प्रार्थना और आंसू को मैंने देखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, हम नए नियम यहाँ पे देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी, हालेलुया, परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी रो के आंसू बहा कर, बिलक कर रो के मेरे प्रिय भाइयों, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, दुख आने से पहले, क्रूस में चढ़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह मालूम था अभी मेरे पर दुख आने वाला है, समस्या आने वाला, अब मुझे क्या करना है, प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया। हालेलुया। इब्रानियों 5:7-8, हालेलुया और 9 हम यहाँ पे देखते हैं। हालेलुया। इब्रानियों चैप्टर 5, 6, 7, 8, हालेलुया, 7, 8, 9, हालेलुया। उसने अपनी दया में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से
उसने, किसने, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने। आप ना जब प्रभु यीशु मसीह अपने सर में थे, प्रभु यीशु मसीह क्रूस में नहीं चढ़े थे, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जब इस शरीर में थे, हाले उसने, प्रभु यीशु मसीह दुख आने से पहले, संकट आने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने हाल दिया में रहने के टाइम में, जब भी प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठे थे, उठे अभी दिया में नहीं थे, पूरा अपना शरीर पूरा महिमा युक्त आत्मा में पूरा बदल गया था प्रभु यीशु मसीह का शरीर। हालेलुया, हमारा पाप के गुनाह के सब कुछ मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, ये धरती में 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह भी आए थे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आए। हालेलुया, उसके बाद शरीर में जन्म हो गया मेरे प्रियो भाइयों। आत्मा आत्मा पवित्र आत्मा, हालेलुया, वचन देहधारी हो गया, और आत्मा के साथ हम कैसा है, हम एक मनुष्य कैसा जन्म होता है, एक बच्चा कैसे जन्म होता है, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म ले लिया। हालेलुया, हालेलुया, उसने, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह में, अपने शरीर रहने के दिन में ऊंचे शब्द से पुका पुका कर और आंसू बहा बहा कर, परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी आंसू बहा बहा कर, हालेलुया, अंदर से पूरा, हालेलुया, आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से प्रार्थना किया, अपना पिता से प्रार्थना किया। हालेलुया, उसको मृत्यु से बचा सकता था, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना, विनती के और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रभु यीशु मसीह ने भी, परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी आंसू बहा बहा कर, रो रो कर, बिलक बिलक कर, रो रो कर प्रार्थना किया मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया, और पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वाले के लिए सदाकाल के लिए उद्धार का कारण हो गया मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर ने, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में बिलक बिलक के, रो रो कर आज्ञा मानना सीखी, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया, इसलिए सुनी गई। हालेलुया, भजन संगीता 126 का 5 और 6 देखते हैं। साम्स 128 साम्स, भजन संगीता 126 का 5 और 6, साम्स 126 5-6, हालेलुया, 5-6। जो आंसू बहाते हुए बोते, हालेलुया, वो जय जयकार करते हुए लब नहीं पाएंगे। जो आंसू बहाते बोते, मतलब आप, हाल मेरे प्रियो भाइयों, आप जब भी प्रार्थना करते हो, आपका आंसू बहा बहा के आप प्रार्थना करते हो, आप क्या करे, बो रहे हो। हालेलुया, और हाले परमेश्वर, हालेलुया, आपको जय जयकार करते हुए परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, हालेलुया, जो बोने वाला, हालेलुया, जो किसान क्या करता है, बोने वाला जो आदमी, हाले पूरा बारिश के टाइम में बीज के, हालेलुया, वो क्या करता है, बीज लगाता है, हाले बीज लगाता है। बोने टाइम में उसको बहुत तकलीफ होता है, कोई भी चीज़ बोने टाइम में बहुत तकलीफ होता है। आप जब भी प्रार्थना करते हो, उस टाइम में भी आपको तकलीफ होता है, इधर दर्द होता है, उधर दर्द होता है, हालेलुया, बहुत समस्या आता है, दिमाग में टेंशन क्या क्या आता है। हालेलुया, मेरे प्रियो बहन, आप क्या उस टाइम में आपको क्या करना है, आपको बोते ही रहना है उस टाइम में। हालेलुया, बोने टाइम में बहुत तकलीफ होता है। हालेलुया, बोने टाइम में जब भी आप बोते हो, उस टाइम में बहुत तकलीफ होता है, कुछ काम करते हो उस टाइम में बहुत तकलीफ होता है। और जब भी बोते हो, कोई एक किसान जब भी बीज बोते उस टाइम में उसको बहुत तकलीफ है, लेकिन जब भी कटनी काटता है मेरे प्रियो भाइयों, आराम से हाले वो काटता है, उसको किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता है मेरे। जब तक बोने टाइम में उसको बहुत समस्या होता है, हालेलुया, हाले उसको बोने टाइम में उसको समस्या होता है, लेकिन जब भी कटनी काटते हैं वो टाइम में समस्या नहीं होगा। बोने टाइम में, हालेलुया, मेरे प्रिय भाई, आप जब भी प्रार्थना करते हो, हालेलुया, वो टाइम में आपको समस्या तो होता है, लेकिन जब भी आपका प्रार्थना का उत्तर आता है, उसके बाद आप खुश होता है। हालेलुया, आप रो रो के प्रार्थना कर रहे हो, रो रो के प्रभु के पास आ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, रो रो के आप प्रभु के पास आ रहे हो। लेकिन मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया, आज जितने लोग रो रहे हैं, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, यदि आपने आज के वचन को जान लिया मेरे प्रियो भाइयों, अभी इसी टाइम में आप रो रहे हो, मेरे प्रियो भाइयों, मैं प्रार्थना करूँगा आपका जितना भी शोक है सब आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हाले आप प्रार्थना कर रहे हो, हाल रो रो के प्रार्थना कर रहे हो, आप चर्च को जा रहे हो, घर से हाल मारे फिर के जा रहे हो, लोग हालेलुया आपको चर्च में जाना देता नहीं, लोग आपको बुरी बोलता है, लेकिन आप जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बो रहे हो, प्रभु में बो रहे हो। हालेलुया, जो प्रभु में आप जो भी बो रहे हो, जो भी परमेश्वर में जो भी मेहनत कर रहे हो, वो व्यर्थ नहीं है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया, हालेलुया, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया,
जो किसान है, हाल जो प्रार्थना, जितने लोग जो प्रार्थना करते हैं वो टाइम में रो रो के वो लोग तो बोते हैं, हाल प्रार्थना करता है, लेकिन मेरे प्रियो बहनों जब भी उत्तर आएगा उस टाइम में वो लोग खुश हो जाएंगे, वो जय जयकार करेंगे, परमेश्वर को गवाही हो जाएगा, परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना का उत्तर दिया। मेरे प्रियो बहनों, परमेश्वर आपको आप जय जयकार करोगे, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो बहनों, आज का जो वचन था, परमेश्वर जो रो के जो प्रार्थना करते हैं, जो आंसू के साथ जो प्रार्थना करते हैं, ऐसा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, हालेलुया। यदि आपका प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया, आप रो रो के प्रार्थना करना, हालेलुया। आप जब रो रोगे, आप दुख तकलीफ समस्या कोई मनुष्य को बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, अंदर में आपका मन बहुत रो रहा है, हालेलुया। आपका आंसू से, आपका आंख से पूरा आंसू आ रहा है, मेरे प्रियो भाइयों, आपका आंसू कहाँ पे गिराना है, हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति में जब आप प्रार्थना करते हो उसी टाइम में आपका आंसू बगाना है, कोई मनुष्य के सामने आप आंसू बगाना नहीं है, नहीं तो मजाक उड़ाएगा, शैतान भी मजाक उड़ाएगा। मेरे प्रियो भाइयों, आपको यदि आंसू बहाना है, हालेलुया, आंसू गिराना है, आप परमेश्वर का उपस्थिति में जाके आप आंसू बहाओ, मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। परमेश्वर हाल जो आंसू बहा गए, जो हृदय वेदना से जो प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर आंसू को, हाल ओलू का प्रार्थना को परमेश्वर इनकार कर नहीं सकता है, परमेश्वर तुरंत परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, हालेलुया। हाल भजन संगीता 50:15, हालेलुया, हालेलुया। साम्स 50:15, हालेलुया। वहाँ पे वचन में लिखा है, संकट के दिन परमेश्वर कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरा महिमा देखना पाएगा, हालेलुया। राबा से टेला ब्रा टेला मांडे। मेरे प्रियो भाइयों, आपको आंसू बहाते हुए, आपको रोते रोते, एक छोटा बच्चा जैसे हिचकिया, देखो हिचकिया राजा, कितना बड़ा राजा, जो बुढ़ा आदमी एक छोटे बच्चे का जैसे बिलक बिलक कर रोने लगा, करके रोने लगा, मेरे प्रियो। तभी परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुन लिया, उसका आंसू बहा गए, वो रोया, मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। उसके बाद प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया, आपका भी सुनेगा। यदि आप हृदय वेदना से आप प्रार्थना करे हो, रो रो के प्रार्थना करे हो, अपना दुख तकलीफ सब प्रभु को पोख रहे हो, मेरे प्रियो भाई, लेकिन आप गलती मत करना, ऐसा नहीं कि आप हालेलुया इधर रो रहे हो, दूसरे को जाके, यदि आपको किसी ने दूसरा के आपके बारे में कुछ बोल दिया, हालेलुया, कुछ बुरा भरा बोल दिया, आपको सताया, हालेलुया, आप क्या कर रहे हो, हालेलुया, यहाँ प्रभु के सामने भी रो रहे हो, उसको भी जाके आप ताड़ना दे रहे हो, ऐसा नहीं मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। उसको आप चैलेंज कर रहे हो, हालेलुया, उसको सता रहे हो, उसके साथ झगड़ा कर रहे हो, ऐसा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, मेरे प्रियो भाइयों। आपका दुख, जो भी आदमी ने जो आपको जो दुख दिया है, हालेलुया, आप प्रभु को देना है, हालेलुया, उसके बारे में कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। आप उसको सता रहे हो, हालेलुया। आपका लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, परमेश्वर कहता है तुम मत लड़ो, तुम चुपचाप बैठो, मैं लड़ूंगा तुम्हारा लड़ाई, हालेलुया, मैं तुमको छुड़ाऊंगा, पर वो आपको छुड़ाएगा। हाले आज जितने लोग आंसू बहा के हाले प्रार्थना कर रहा है इसी टाइम में, हालेलुया, जो घुटने में आके प्रार्थना कर रहा है, पर उनका प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। आपका आंसू, हालेलुया, प्रभु, हालेलुया, जमीन में टपकना देगा नहीं, हाथ उठा के स्वर्ग में लेके जाएगा परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुतायत से आशीष है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज शुक्रवार, हालेलुया, फास्टिंग प्रेयर है, हालेलुया, उपवास प्रार्थना है। जितने लोग हालेलुया प्रार्थना करें सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे, हालेलुया। राबा से टेला ब्राटेला मांडे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज हालेलुया आज के वचन सुना, ये लोग ने जो फैसला किया, आज से हम आंसू बहा के प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। जितने लोग घुटनों में आ गए इसी टाइम में, हालेलुया, जो आंसू बहा के जो प्रार्थना कराएं, परमेश्वर पिता आप स्वर्ग में रह के, स्वर्ग से हालेलुया इनका प्रार्थना सुन लेना, इनका आंसू देख लेना और प्रार्थना सुन लेना। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आज के वचन 100 गुना आशीष लेगा, सादे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते, आमीन। हाल मेरे प्रियो भाइयों, आपने हाल घुटनों में आके हालेलुया आपने आंसू बहाकर प्रार्थना किया, प्रभु से मांगा, प्रभु ने आपको दे दिया, हालेलुया। आपका प्रार्थना का उत्तर आ गया मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। आप समझ जाओ, यदि आप प्रार्थना का उत्तर जल्दी चाहते हो, हालेलुया, जल्दी चाहते हो, आप आंसू बहाकर प्रार्थना करना, हालेलुया।
अपना दुख तकलीफ प्रभु को बताना, प्रभु आपको छुड़ाएगा। हाल हमें हर बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। आपका जहाँ पे दर्द है, जो भी समस्या है, वो पे हाथ रखना, प्रभु इसी टाइम में आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग देखने से देखने लगे परमेश्वर मसीह के नाम से, जो सुनने से था सुनने लगे परमेश्वर मसीह के नाम से, जो बोलने से था बोलने लगे परमेश्वर मसीह, जो चलने से था चलने लगे परमेश्वर मसीह के नाम से, डायबिटीज़ का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ, रसौली, दाग, धब्बा हाल सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। कोरोना वायरस सब निकल के चला जा रहा है। परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर ने 10 लोगों को कोरोना वायरस का लोगों को ठीक करके दे दिया। हालेलुया। राबासे टेला ब्राइला बाटेला मास्टो। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, अकेलापन का आत्मा, बुरी आत्मा, शक का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जादू टूना का शक्ति, तांत्रिक मानते शक्ति, खिलाए पिलाए सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। घुटनों का दर्द, पिट्ठों का दर्द, हालेलुया, कमर का दर्द, हाथ का दर्द, हालेलुया, शोल्डर का दर्द, गले का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम। जो हेयर फॉल हो रहा है सब बंद हो रहा है, जो बाल गिरा है सब बंद हो रहा है। हाँ प्रभु यीशु, जो कान में जो फड़फड़ कर रहा है इसे टाइम हाथ रखो, प्रभु छोड़ रहा है। लापरा सेटेला ब्रईला बाहुटेला ब्रिको। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है। लीवर का बीमार, लीवर में जो भी सूजन है सब फ्री हो रहा है। आज जो पेट फूला है इसी टाइम हाथ रखो, आपका पेट अंदर जा रहा है। आपको विश्वास करना पड़ता है, आमीन बोलना पड़ता है, प्रभु ने काम कर दिया। क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति में पहाड़ भी पिघल जाता है। हालेलुया। पूरा पृथ्वी पिघल जाता है, पत्थर पिघल जाता है मेरे प्रियो भाइयों। हालेलुया। आपको विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया। राबा सेटेला मांटेला ब्रोस्टे। जितने बहन के पास बच्चा नहीं है मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु के सामने रो के प्रार्थना करो, आंसू बहाओ। हालेलुया। प्रभु आपका प्रार्थना को उत्तर दे रहा है। इसी टाइम में आप घुटने में आ जाओ। हालेलुया। आप घुटनों में आ जाओ और बिलक बिलक रो प्रार्थना को, जैसे हिचकिया ने प्रार्थना किया, बिलक बिलक रो के प्रार्थना किया। प्रभु आपका हालेलुया यही सालों में हाल प्रभु आपको बेटे का आशीष देने जा रहे हैं। राबा सेटेला ब्राटेला मांडे। हर बंधन टूट है आपके ऊपर। जितने भाई बहन के पास हालेलुया जो शादी ब्याह में जो भी रुकावट है सब खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। लापरा सेटेला मांडे। नशा करने आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सुसाइड का आत्मा, आत्महत्या करने का और एक्सीडेंट करने का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। लेपरा सेटेला ब्राटे। हालेलुया। जो पति जो छोड़ के गया, जो पत्नी छोड़ के गई, वापस आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यदि आपने रो कर बिलक बिलक के प्रार्थना किया, मेरे प्रियो भाइयों, हिचकिया जैसा प्रार्थना किया, आपका पति आपका पत्नी जो भी घर से छोड़ के गया है वो लोग वापस आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से। राबा सेटेला ब्राटेला मांटेला ब्रास्टो। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जितने बच्चे लोग आज जो पढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर आपको स्वर्गीय ज्ञान दे रहे हैं। जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष कर रहे हैं। हालेलुया। पास्टर लोगों पर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर रहा है। परमेश्वर आपका कलीसिया को, आपका विश्वास को बढ़ा रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर यदि आप कहें हालेलुया, आपका विश्वासी यदि बदलना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हो, बदलना आप चाहते हो, आंसू बहा कर वो लोग को ले प्रार्थना करना, परमेश्वर वो लोग को बदलेगा। हालेलुया। राबा सेटेला ब्राइला बाटोला मास्टले बिके। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है इस टाइम। जितने लोग प्रभु का राज्य में बीज बो रहे हैं, परमेश्वर आपको हालेलुया आपका बिजनेस को, आपका व्यापार को परमेश्वर बढ़ा रहा है। जितने लोगों का हाले जो पैसा में जितने भी रुकावट है, आपका पैसा वापस आ रहा है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। टीबी का बीमारी, हालेलुया, पीलिया का बीमारी, हालेलुया, जो कुआं में सब बाहर आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। लापरा सुटोला मांडे। मेरे प्रियो भाइयों, हाले मैं पूरा लॉकडाउन के समय में प्रभु का वचन रोज आपका सेवा के लिए आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। हालेलुया। आप सुबह शाम प्रार्थना करना। ये 2021 साल बहुत खतरनाक दिन है, साल है, बहुत डेंजर साल है। इसीलिए मेरे प्रियो भाइयों, बहुत शैतान बहुत काम कर रहा है। यदि आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपका जिंदगी में काम करेगा। आपको परमेश्वर हर चीज़ से परमेश्वर जयवंत करेगा मेरे प्रियो भाइयों। हालेलुया। आप रोज परमेश्वर का वचन सुनो, आशीष हो जाओ। हाले आजू बाजू का लोगों को भी बुलाओ। हालेलुया।
जो भी आप दूसरा को भी बुलाओगे परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उसको बुलाओ, प्रभु का वचन सुनाओ। हालेलुया। और आज चंगे वो लोग चंगे हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। प्रिय जितने लोग आज उपास किए परमेश्वर आपको बहुत से आशीष कराए और परमेश्वर आपका परिवार को सबको आशीष कराए। हालेलुया। हम कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। आमीन।